हमारा आज का पहला प्रश्न है, किस कंपनी माई होम सेफ्टी कोशिएंट पेश किया? गोदरेज लॉक्स के द्वारा। सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन राजनाथ सिंह द्वारा किया गया। गाजा संघर्ष पर शांति शिखर सम्मेलन किस देश की राजधानी काहिरा में होने वाली है? मिस्र में। किस मंत्रालय ने विशेष अभियान 3.0 में अनावश्यक वस्तुओं को हटाने और कार्यस्थल को इष्टतम बनाने में उपलब्धि हासिल की है? आयुष मंत्रालय। रक्षा मंत्री जिन्होंने हाल ही में प्रोजेक्ट उद्भव को लॉन्च किया है, श्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के उद्घाटन के दौरान प्रोजेक्ट UDBHAV लॉन्च किया। उद्भव, जिसका अर्थ उत्पत्ति, हमारे राष्ट्र के पुराने धर्म ग्रंथों और लेखों को स्वीकार करता है जो सदियों पुराने हैं और इनमें गहन ज्ञान शामिल है जो आधुनिक सैन्य रणनीतियों को लाभ पहुंचा सकता है कि श्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में किस शहर में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया? तो नई दिल्ली में किया। मत्स्य पालन विभाग के संयुक्त सचिव का नाम बताइए जो कोच्चि में मत्स्य संपदा जागरूकता अभियान की कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे? श्री सागर मेहरा जी। किस केंद्रीय वस्त्र मंत्री ने कस्तूरी कॉटन भारत की वेबसाइट लॉन्च की? श्री पीयूष गोयल जी ने। तो कस्तूरी कॉटन भारत का संबंध वस्त्र मंत्रालय से है। अपना चंद्रयान नामक एक वेब पोर्टल किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया? धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। किसने हार्टलैंड त्रिपुरा परियोजना का उद्घाटन किया? तो श्री राजीव चंद्रशेखरन ने। वार्षिक संयुक्त अरब अमीरात प्रौद्योगिकी महोत्सव गिटेक्स ग्लोबल का 43वां संस्करण कहां आयोजित किया गया? दुबई में। गिटेक्स ग्लोबल 2023 की थीम है हर चीज में AI की कल्पना करने का वर्ष। भारत की पहली रीजनल रेल रैपिडेक्स का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? श्री नरेंद्र मोदी जी। ओडिशा के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रघुवर दास जी को। इसके पहले रघुवर दास 2014 से 2019 तक झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 155 के तहत अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्र का शुभारंभ किया? तो महाराष्ट्र राज्य में। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। सर्वप्रथम 17 अक्टूबर 1987 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया था। इस वर्ष 2023 की थीम क्या थी? सभ्य कार्य और सामाजिक सुरक्षा, सभी के लिए व्यवहार में गरिमा लाना। दोस्तों, हाल ही में किस प्रदेश सरकार ने अवैध रूप से रह रहे विदेशी लोगों की पहचान करने के लिए एक उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया है? तो यह कार्य हो रहा है जम्मू कश्मीर में। यह पैनल 1 जनवरी 2011 से जम्मू कश्मीर में अवैध रूप से रहने वाले विदेशी नागरिकों की पहचान करेगा। इस पैनल का प्रमुख लक्ष्य जो है रोहिंग्या मुसलमानों, बांग्लादेश के विदेशी नागरिकों और कश्मीर में रह रहे आत्मसमर्पण करने वाले आतंकवादियों के परिवारों की पहचान करना भी शामिल है। इस 6 सदस्यीय पैनल का नेतृत्व वित्तीय आयुक्त और अतिरिक्त मुख्य सचिव RK गोयल कर रहे हैं। किस राज्य सरकार ने बाघ अभयारण्यों के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दी है? तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने बाघ अभयारण्यों के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन की मंजूरी दी है। इस विशेष बल को राज्य में 3 बाघ अभयारण्यों नामदफा, पके और कमलांग की सुरक्षा के लिए तैनात किया जाएगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य बाघ अभयारण्यों में अवैध शिकार और अवैध गतिविधियों को कम करना है। राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो कोलकाता में। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय की पहल के तहत राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला 18 अक्टूबर 2023 को कोलकाता में शुरू हुआ। इस मेले का मुख्य उद्देश्य देश भर में खादी वस्त्रों की मार्केटिंग को बढ़ाना और खादी उत्पादों के प्रति लोगों की रुचि पैदा करना है। सरकार ने मक्के की खेती को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री मक्का मिशन नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है। उड़ीसा सरकार ने। मुख्यमंत्री वहां के कौन है? श्री नवीन पटनायक।
जिनके नेतृत्व में कैबिनेट ने आगामी 5 वर्षों के लिए फसल विविधीकरण योजना के लिए 481.94 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। हमारा अगला प्रश्न है, रिवर स्विंग नामक पुस्तक के लेखक श्री अशोक टंडन। द रिवर स्विंग कॉलोनियलिज्म टू कॉर्पोरेशन नामक पुस्तक को अशोक टंडन द्वारा लिखा गया है। इसे प्रभात प्रकाशन द्वारा पब्लिश किया जाएगा। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा रिवर स्विंग नामक किताब का विमोचन किया गया। मुख्य बात क्या है इस बुक में? इस बुक में सदियों से चली आ रही विदेशी पराधीनता का दर्दनाक जो यादों को पीछे छोड़ते हुए नए भारत के गौरव को दर्शाती है। किस बैंक ने अपने संस्थापक के गांव में मुक नूर मिशन पहल प्रारंभ किया? तो फेडरल बैंक। फेडरल बैंक ने अपने संस्थापक केपी हॉर्मिज की 106वीं जयंती पर उनके गांव में मुक नूर मिशन पहल आरंभ किया। फेडरल बैंक द्वारा यह मिशन केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित मुकनूर गांव में परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए बनाई गई एक अभूतपूर्व पहल है। यह पहल सामुदायिक विकास, पर्यावरणीय स्थिरता और डिजिटल परिवर्तन के प्रति बैंकों की प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है, जो इसके प्रसिद्ध संस्थापक के आदर्शों के साथ पूर्णतः मेल खाती है। दोस्तों, हमारा एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 अक्टूबर को। प्रतिवर्ष 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, जबकि भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। विश्व में सामाजिक और आर्थिक विकास में आंकड़ों के योगदान का जश्न मनाने के दिन के लिए विश्व सांख्यिकी दिवस को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के मार्गदर्शन में मनाया जाता है। 2023 की थीम क्या रही? सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी के लिए राज्य संकेतक ढांचे को राष्ट्रीय संकेतक ढांचे के साथ संरेखित करना। भारत और किस देश के बीच झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है? भारत और नेपाल के बीच। कुछ प्रमुख तथ्य देख लेते हैं हाल ही में जो हुए। नेपाल ने T20 में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड बनाया है। गाई जात्रा उत्सव नेपाल से संबंधित है। नेपाल के राष्ट्रपति ने विशोम्बर श्रेष्ठ को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। नेपाल के पूर्व क्रिकेटर ज्ञानेंद्र मल्ल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। हुडको HUDCO के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? संजय कुलश्रेष्ठ। अरिंदम बागची को संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। दोस्तों, कुछ जो अपॉइंटमेंट्स है उसके बारे में हम देख लेते हैं। साउथ इंडियन बैंक ने विजय कुरियन को अपना नया चेयरमैन बनाया। AMFI एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड के नए चेयरमैन नवनीत मुनोत बने। भेल के निदेशक के रूप में बानी वर्मा को नियुक्त किया गया है। तो जो दोस्तों इस तरह के फैक्ट हैं जो हाल ही में अपॉइंटमेंट से उससे संबंधित हैं, जो कि आपके रिवीजन में मदद करते हैं। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? डेनमार्क। अब कुछ इंडेक्स और देख लेते हैं। हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 111वां रहा। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी शीर्ष पर है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में स्विट्जरलैंड शीर्ष पर है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में तमिलनाडु शीर्ष पर है। भगवान बुद्ध की 51 फीट की ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? कौशाम्बी में। भारत और किस देश ने नई दिल्ली में सैन्य उप समिति की बैठक आयोजित की? तो भारत और फ्रांस के बीच। भारत ने कब तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है? तो 2040 तक। सरकार ने कहाँ खेलो इंडिया स्टेट एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना को मंजूरी दी है? तो लद्दाख में। दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा भी लद्दाख में बनेगा। लद्दाख में पहली बार पेशेवर फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू हुई है। दुनिया की नई सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण लद्दाख में शुरू हुआ। एशिया की अब तक की सबसे ऊंची कला समूह प्रदर्शनी लेह में शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय पूर्व लेफ्ट आर्म स्पिनर का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो बिशन सिंह बेदी जी का। ये 70 के दशक में भारतीय क्रिकेट टीम की खतरनाक स्पिन चौकड़ी के सदस्य और लेफ्ट आर्म स्पिनर बिशन सिंह बेदी का हाल ही में निधन हुआ। एशियाई पैरा खेल 2023 में अंकुर धामा ने कितने
कितने मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल जीता? तो 5000 मीटर की दौड़ में। सेन बॉन्ड को किस टीम के लिए सहायक कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राजस्थान रॉयल्स। अगला प्रश्न है, चौथे एशियन पैरा खेलों का उद्घाटन चीन में हुआ। चीन के हांगचो ओलंपिक खेल केंद्र स्टेडियम में हाल ही में चौथे एशियन पैरा खेलों का उद्घाटन हुआ है। महिला इंडियन ओपन 2023 गोल्फ टूर्नामेंट में किसने अपना पहला लेडीज यूरोपियन टूर खिताब जीता? तो एलाइन क्राउटर ने। किस महारत्न कंपनी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्गम को जोखिम प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार प्रदान किया गया? तो आरईसी लिमिटेड को। यह गोल्डन पीकॉक पुरस्कार इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा दिया गया है। आरईसी लिमिटेड का चयन भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम.एन. वेंकटचलैया की अध्यक्षता वाली जूरी पैनल द्वारा किया गया। गोल्डन पीकॉक पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1991 में हुई। आईआरसीटीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संजय कुमार जैन नियुक्त हुए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस द्वारा प्रतिष्ठित दुर्गा भारत सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? पंडित अजय चक्रवर्ती को। इनके विषय में थोड़ा देख लेते हैं कि शास्त्रीय गायक और संगीतकार पंडित अजय चक्रवर्ती को संगीत के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस द्वारा प्रतिष्ठित दुर्गा भारत सम्मान से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार संगीत की दुनिया में उनके उल्लेखनीय योगदान का एक प्रमाण है। इसके साथ ही केंद्रीय विश्वविद्यालय विश्व भारती को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए दुर्गा भारत सम्मान प्रदान किया। किस शहर में लोगों से प्रदूषणकारी औद्योगिक तत्वों पर नजर रखने का आग्रह करने के लिए 1 महीने का औद्योगिक प्रदूषण विरोधी अभियान शुरू किया गया है? तो पूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो मोहम्मद शमी को। कुछ ब्रांड एम्बेसडर और देख लेते हैं कि जियो मार्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी बने। हाइजेंस के नए ब्रांड एम्बेसडर रविंद्र जडेजा। यूनिक्लो ने कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। फैशन ब्रांड डब्ल्यू ने अनुष्का शर्मा को। सात्विक सोलर रोप्स ने जडेजा को अपना राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किस राज्य का धोरडो गांव यूएनडब्ल्यूटीओ द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में सम्मानित किया गया? तो गुजरात का। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंद का 100 वर्ष की आयु में निधन हुआ? तो ये केरल के पूर्व मुख्यमंत्री रहे। किसे यूरोपीय संघ के सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जीना महसा जी को। भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ। 2 दिवसीय एंथोरियम महोत्सव मिजोरम में संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली रैपिडेक्स रेल सेवा का उद्घाटन किया। इसका नाम क्या है? नमो भारत। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक कौन हैं जिन्होंने 23 अक्टूबर को भारत का दौरा किया? तो राफेल ग्रासी। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रासी ने 23 अक्टूबर 2023 को आधिकारिक यात्रा पर भारत का दौरा किया। इस यात्रा का स्वागत भारतीय विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता अरिंदम बागची ने किया। अंतरराष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का मुख्यालय वियना में है और जो इसका मुख्यालय किस शहर में है? वियना। 26 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 तक 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 किस शहर में आयोजित किए जाएंगे? गोवा में। 24 अक्टूबर 2023 को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस, विश्व पोलियो दिवस, विश्व विकास सूचना दिवस। इसरो ने किस अंतरिक्ष केंद्र में से गगनयान मिशन की पहली टेस्ट फ्लाइट सफलतापूर्वक लॉन्च की है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। पायलट लाइसेंस की वैधता 5 से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी गई है? तो 10 वर्ष। किस केंद्रीय मंत्री ने विज्ञान भवन में अनुभव पुरस्कार 2023 प्रदान किया? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने। फिक्की आर्थिक आउटलुक सर्वेक्षण फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए औसत जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.3% प्रतिवर्ष। पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 अक्टूबर को। तो दोस्तों ये कुछ अक्टूबर माह के विशेष दिवस हैं, तारीख। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या हमारे टेलीग्राम चैनल से इसकी पूरी पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं।
तो ये हमारे करंट अफेयर्स रहे 25 से 27 अक्टूबर तक का। आशा करते हैं आपको पसंद आएंगे और आप इन्हें एक बार जरूर देखें। इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम लिंक में पोस्ट कर दूंगा, तो आप इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।